बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज के इस ब्यूटीफुल से दिन का आगाज़ जो है इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुशबाश रहें और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारें। जी तो अभी जो है ना ये तकरीबन आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टर स्कूल यानी कि बच्चों को लाने के बाद का टाइम है। और इस वक्त जो है ना मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। घर की जो चीज़ें वगैरह होती हैं ना, ग्रॉसरी वगैरह जो देसी दुकानें हमारी, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। और जी यहाँ पे यानी कि जो हलाल फूड आइटम्स होते हैं ना वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जी तो आज की जो वीडियो है ना इसका टॉपिक कल वाली वीडियो से रिलेटेड है। और इसमें मैं अपनी कुछ पाकिस्तानी बहनें यानी कि तमाम से ही मैं बात कर रही हूँ कि जी कुछ लोगों को ना मेरी बात एक बड़ी खटकी, कुछ बुरी भी लगी होगी। और इस हवाले से फिर मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना देती हूँ जिसमें कि मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर लूँ और सॉरी भी कर लूँ अपनी तमाम पाकिस्तानी बहनों से कि मैं भी एक पाकिस्तानी ही वुमेन हूँ और मैं पाकिस्तान से ही यहाँ पे आई हूँ। और जी अगर आप लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी हो जिसमें कि मैंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान में औरतों के बड़े चोंचले होते हैं, तो जी कुछ लोगों ने इस बात को बड़ा बुरा महसूस किया कि जी पाकिस्तान में औरतों के कौन से चोंचले होते हैं। जी तो मैं उस बात को, अगर आप लोग चाहें तो मेरी पिछली वीडियो में जाके उसको देख भी सकते हैं कि हुआ क्या था कल। और जी उस बात को मैं अब आगे लेके थोड़ा फॉरवर्ड चलती हूँ कि कल क्या हुआ था और मैंने क्या कहने की कोशिश की थी। अगर किसी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो जी किसी भी बात को अपने दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं मतलब पाकिस्तान से बड़ा प्यार करती हूँ और मैं खुद चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान मूव हो जाएं दोबारा से। तो जी बात कुछ इस तरह से थी कि मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे आने के बाद ना जो पाकिस्तानी से हम लोग मूव होके यहाँ पे आते हैं माइग्रेशन करके औरतें, तो उनकी ज़िंदगी ना यहाँ पे बड़ी हार्ड हो जाती है क्योंकि हम लोगों को सारे के सारे काम ना यहाँ पे खुद करने पड़ते हैं। और फिर मैंने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान में औरतों के बड़े चौंचले होते हैं क्योंकि देखें जी आप लोग खुद से एनालिसिस करें कि यहाँ पे हम लोग ना अपने सारे काम खुद करती हैं। घर की ग्रॉसरी क्या, बाहर से कुछ भी लेकर आना है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, बच्चों को फिर वापस लेकर आना है यानी कि स्कूल रन करना है, फिर उसके बाद घर के सारे काम करने हैं, खाना भी खुद बनाना है, कपड़े वगैरह भी खुद ही वॉश करने हैं, फिर उसके बाद डिश वॉशिंग है। चाहे कि यहाँ पे डिश वॉशर भी हों, सहूलत है, लेकिन ये है कि फिर भी हमें टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है ना। एक काम तो काम ही होता है, वो खुद ब खुद तो हो नहीं जाना, ना कोई जादू की छड़ी है जिसे कि हम चलाएं तो वो फटाफट से हो जाए। तो जी पाकिस्तान में किस तरह से हेल्प हो जाती है, कौन से चौंचले होते हैं औरतों के, अब ये मैं इस बात को एक्सप्लेन करती चलूँ आप लोगों के लिए ना। कसम से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना आसानी है। मेड्स की फॉर्म में आप लोगों को ना एक हेल्पर ऐसा मिलता है जो कि आपके घर के ना आधे से ज़्यादा काम कर देता है और सेहरा आप लोगों के सर ही, औरतों के सर ही जाता है। यानी कि घर की जो मालकन होती है ना उसी के सर पे ये सेहरा जाना होता है कि भी उसने घर को संभाला हुआ है। अब देखें जी मेड ने आना है और जी आते साथ ही सबसे पहले तो उसने बिन साफ़ करने होते हैं, फिर उसके बाद उसने घर की सफाई करनी होती है, फिर उसके बाद जी डिश वॉशिंग भी वही करती है। और फिर उसके बाद अगर मालकन जी ये कह दे कि सब्ज़ी यानी कि लहसुन प्याज टमाटर वगैरह ये सारा कुछ तुमने इसकी कटिंग करनी है तो वो उसके लिए भी उसको हायर कर सकती है। फिर उसके बाद जी और कौन सी हेल्प होती है, कपड़े वगैरह धोने की बड़ी आसानी है कि जी मेड आएगी, मेड आके अपना घर का जो कपड़े वगैरह हैं उनको वॉश करेगी, फिर उसके बाद ड्राई करने के लिए उनको डालेगी, फिर इस्त्री करने के लिए। यानी कि आधे से ज़्यादा काम मैं तो ये कहूँगी कि भी हम लोगों ने ना वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए, जब मैं भी वहाँ पे थी ना तो हमारे अम्मी के घर में भी मेड होती थी। और मैंने, आप यकीन माने, रोज़ों में कभी भी बर्तन वगैरह नहीं थे वॉश किए और कभी भी कोई काम नहीं था किया ना, क्योंकि मैं ड्यूरिंग स्टडी ही थी जब मेरी शादी हो गई। और मैं ये इस बात को अप्रिशिएट करूँगी कि मेरे घर वालों ने, मेरी अम्मी ने, मेरी बहनों ने कभी भी मुझसे कोई काम नहीं था करवाया ना। सबसे छोटी थी मैं फैमिली में और इस बात का मुझे बड़ा एडवांटेज था कि भी ये पढ़ रही है और मैं साइंसेस की स्टूडेंट थी, तो इस वजह से भी मुझे एक प्लस पॉइंट था कि भी इसकी स्टडी बहुत हार्ड है। तो इस वजह से मेरे ना बहनें और मेरी अम्मी स्पेशली, फिर उसके बाद जब भाभी आ गई तो इन लोगों ने भी मेरे से ना कभी कोई काम नहीं था करवाया। मैं हमेशा ना मसलन कि सिर्फ बैठ के ही घर में खाना ही खाने वालों में से थी और दिल किया तो बस थोड़े से बर्तन उठा के रख दिए, बस इतना मेरा काम होता था घर की पार्टिसिपेशन में ना। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा जी कि
मुझे सारे काम खुद से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं था कि भी यहाँ पे मेड आ रही है। और पाकिस्तान में हमारे घर में तो ऑफ कोर्स ये जितने भी मैंने आपको काम गिनवाए ना, हमारे घर में मेड ही करती थी। तो फिर यहाँ पे आके देखा कि ये सारे काम तो भी खुद करने पड़ते हैं, हाथों से करने पड़ते हैं। और फिर ये है कि यहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो बस जी, मैं थी एक हार्ड वर्कर और एक चैलेंज एक्सेप्टिंग लेडी। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और लग गई मैं जी इन कामों में। और करते 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 बस फिर ये हुआ कि ऐसी आदत पड़ी कि कभी इन चीज़ों को फ़ील ही नहीं किया कि भाई ये काम है या मुश्किल हैं। ये तो बस आप लोगों के साथ मैं इसलिए इस बात को शेयर कर दिया कि वो ख़वातीन या वो लेडीज़ या वो बच्चियाँ जो कि ये चाहती हैं, इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि वो यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएँ, तो उनको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे आने के बाद ना हर काम खुद से करना पड़ता है। ऑल इन ऑल आप खुद ही होते हैं जिसने कि ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। और फिर उसके बाद जब स्पेशली आप मदर बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद बच्चों की भी ज़िम्मेदारी खुद से सँभालनी पड़ती है। इस इवन यहाँ पे ना आप इस बात को देखें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर आफ्टर प्रेगनेंसी हर औरत जो है वो माँ बनती है। और जी ये टाइम पीरियड ना बड़ा क्रूशल सा होता है, बहुत क्रिटिकल होता है औरत की ज़िंदगी में। और इस टाइम पीरियड के दौरान ना बड़ी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आल्दो कि आपका हस्बैंड आपके साथ होता है, वो हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेल्प जो कि एक माँ, बहन या एक सास या कुछ बाकी के रिश्तेदार जैसे कि कज़न्स वगैरह आपकी हेल्प कर देती हैं, उस तरह की हेल्प यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। और हम लोगों को ना यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और तीनों यहीं पे बॉर्न हुए हैं, और ये मैंने तीनों दफ़ा टाइम ना खुद से इसको फेस किया है। तो इसलिए मुझे इस बात का ना बड़ा ही शिद्दत के साथ एहसास है कि ये टाइम पीरियड ना बड़ा हार्ड होता है। और फिर यहाँ पे रहते हुए आप लोग यकीन करें, हॉस्पिटल से आने के बाद ना तीसरे चौथे दिन बंदा उठ के ना फिर से इस बात के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये उठ के सारे काम खुद करने हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आप लोग इस बात को रियलाइज़ करें कि जैसे ही गुड न्यूज़ आती है तो औरतें हमारी ना जितनी भी लड़कियां होती हैं स्पेशली, उनके लिए मैं एक एडवाइस भी दूंगी एंड पे, कि वो क्या करती हैं कि बस डॉक्टर ने कह दिया कि आप कोई काम नहीं करना, वो तो बेड से पाँव नहीं नीचे उतारती हैं। और ये पूरे के पूरे 9 महीने जो है ना, उन्होंने बस बेड के ऊपर ही बैठ के गुजारने हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी भी क्या होता है कि भी वो जो एक सवा महीना जो होता है उसको भी वो माएँ और सास जो होती हैं बड़ी ही अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती हैं ना। तो ये आप लोगों को बड़ा ही प्लस पॉइंट है पाकिस्तान में रहते हुए ना औरतों को। ये इसलिए इस लिहाज से मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में ना औरतों के बड़े चौंचले होते हैं, वो इन चीज़ों को फेस नहीं करती। उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी ज़िंदगी ईजी होती है। ये जी अब मैं आ चुकी हूँ घर, और ये मेरी जो छोटी बेटी है ना, सेकंड नंबर पे फ़ातिमा, वो पराठे बना रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची से क्यों काम करवा रही हूँ। वो इसलिए कि ये ना पराठे बड़े ही मज़े के बनाती है। ये जो पेड़े करती है ना, बहुत मज़े के होते हैं बॉल्स इसके ना, और बड़े ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट किस्म के बनते हैं। तो फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि चलो तुम आके ना मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा सा इनको बना दो, तो फिर उसके बाद इनको पकाऊँगी मैं खुद ही। तो बड़ा मज़ा आता है इसके हाथ के बने हुए पराठे खाने का। चलें जी, तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि ये बड़ा ही प्लस पॉइंट होता है ना हम लोगों के लिए, औरतों के लिए पाकिस्तान में रहते हुए, कि उनकी माएँ और सास और बहनें, फिर उसके बाद कज़न्स, सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं एक आवाज़ के ऊपर, कि भी वो आके आपकी ना फ़ौरन से हेल्प कर देंगे। और स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर उस वक़्त तो रात में भी बच्चों को खुद से सँभालना होता है, और फिर अभी नींद भी नहीं पूरी हुई होती, तो फिर उठ के सुबह से भी बाकी बच्चों को भी लुक आफ्टर करना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकती हैं, सब औरतें इस चीज़ को, हर कोई औरत इस टाइम पीरियड में से गुजरती है और वो इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि पाकिस्तान में औरतों के बड़े चौंचले होते हैं। और फिर उसके बाद आप देखें जी कि अभी सारा दिन गुजारने के बाद क्या है कि जब हस्बैंड शाम को घर आते हैं, तो औरतें मोस्टली क्या होता है कि तैयार हुई होती हैं। औरतें तैयार होकर क्या डिमांड होती है कि जी आज खाना बाहर खाएंगे, खाना नहीं घर में बन सका। फिर उसके बाद जी अगर खाना नहीं खाने जा रहे, तो खाने के बाद क्या है कि जी अब आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं इस तरह से होता ना। यहाँ पे क्या है कि भी हस्बैंड, ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन बाहर घर का काम करके आता है और थका हुआ होता है, तो उसको भी ये होता है कि मैं घर में बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ और जी रिलैक्स करूँ। तो यहाँ पे ना इस तरह इन लिहाज से जो है ना, वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जी यहाँ की जो डिमांड्स हैं, हर जगह की इंसान की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, जिसके मुताबिक इंसान की बॉडी को अल्लाह ताला ने बनाई है ऐसा कि वो मोल्ड हो जाती है। हर तरह के हालात में इंसान ना सर्वाइव करना सीख जाता है। तो इसलिए जैसे भी कंडीशन हो, जो भी हालात हों, इंसान उसी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि भी उसने हमें
इस काबिल बनाया है और हमें ये नेमतें और ये फैसिलिटीज़ दी हैं, तो बस उनके साथ ही गुजारा करना है। और अगर इंसान ना अपने से दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दे ना, तो ज़िंदगी गुजारनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अगर खुद से नीचे वालों की तरफ देखे, यानी कि ऐसे लोगों को देखे कि जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं, तो फिर इंसान हमेशा अल्लाह का शुक्र ही अदा करता है। तो इस लिहाज से आप लोग भी देखें कि आपके पास अल्लाह की दी हुई कौन कौन सी नेमतें हैं और कौन सी नहीं हैं। जो नहीं हैं उनके लिए ऊपर सब्र करें, उसका भी आपको अजर मिलेगा। और जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं उनके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान करे। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कहने का यही मकसद था कि भी आप लोग देखें कि आप लोगों को कितनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, औरतों की ज़िंदगी वहाँ पे आसान है, सारा दिन घर में रहती हैं और हर चीज़ इनके फुट स्टेप पे होती है। शौहर चाहे बाहर सारा दिन काम करे, खुद जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करे, लेकिन उसकी कोशिश मैक्सिमम हद तक ये होती है कि मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जो है वो घर में हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करूँ। अपनी हद तक हर कोई इस बात की कोशिश करता है। तो जी उसमें वो कामयाब भी होते हैं। तो आप लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करें औरतें, कि जी हाँ जी, हमारी ज़िंदगी आसान है और हम लोग इन फैसिलिटीज़ को एन्जॉय कर रही हैं। यहाँ पे ना मैं तमाम लेडीज़ से और स्पेशली बच्चियों से जिनकी कि नई-नई शादी होती है और वो इस प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में से गुज़रती हैं, उनको एक एडवाइस देती चलूँगी। एक टिप है, एक मशवरा है, चाहें तो मान लें, ना चाहें तो ना मानें, मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो ये है कि आप लोग भी ना जब इस गुड न्यूज़ को सुने ना, तो अपने काम खुद से करें। इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। यकीन माने, मैं आपको ना अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप अपने काम खुद करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि आपके बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और दूसरा ये है कि आप जब एंड टाइम पीरियड पे पहुँचते हैं ना, तो वो आपका टाइम बहुत आसान हो जाता है। डिलीवरी बड़ी इजीली होती है। और स्पेशली आजकल मैं क्या देखती हूँ कि पाकिस्तान में हर दूसरी, बल्कि हर हर एक जो औरत है, एक लड़की है, उसका सिजेरियन लाजमी होता है। और उसकी मेन जो रूट काज है ना, वो ये है कि लड़कियां काम बिल्कुल नहीं करती हैं। वो सब कुछ जो है ना, वो दूसरों के ऊपर डाल के बस अपने आप को ना बेड के ऊपर लेके फ़ोन सारा सारा दिन हाथों में रहेंगे, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग होगी और काम कोई नहीं करना। प्रैक्टिकल उठ के प्रैक्टिकली काम करें, आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपकी बेबी के लिए भी अच्छा होगा। चलें जी, तो ये होगी एक एडवाइस आप लोगों के लिए, अगर चाहें तो मान लें, ना चाहें तो ना मानें। और जी यहाँ पे एक और बात कि हम लोग भी यहाँ पे जाती हैं आउटिंग के लिए, करते हैं हम लोग भी बाहर आउटिंग, डिनर वगैरह करते हैं। लेकिन वो ये होता है कि प्री प्लान करके करते हैं। ये नहीं कि बस मुँह उठा के जिस दिन घर में खाना नहीं बना तो हम लोग बाहर चले जाएँ और इस तरह की बातें करें। यहाँ पे हर चीज़ ना प्रैक्टिकली होती है, यानी कि आपको हर चीज़ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। खाना भी बाहर खाना है तो वो भी पहले से प्लान आउट करेंगे। कोई पार्टी करनी है तो उसको भी पहले से प्लान किया जाएगा, क्योंकि जॉब की कमिटमेंट्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान में है ना कि बस मुंह उठाया और निकल गए, तो वो बात नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा था कि पाकिस्तान में ना औरतें किसी भी वक्त जो है ना वो बस बाहर निकल जाती हैं, कभी आइसक्रीम तो कभी डिनर। तो इस वजह से मैंने कहा था कि जी ये चौंचले होते हैं, तो इस तरह के चौंचले यहाँ पे नहीं होते। तो ये आने से पहले आप लोग सोच लें कि भी यहाँ पे हर चीज़ आपने प्लान आउट करके चलनी है। बहरहाल जी, जिस भी हालत में रहें, जिस तरह की मर्ज़ी सिचुएशन में रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी भी और ज़्यादा आसान हो। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। होपफुली मैंने जो पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मेरी बहनों को उस बात की समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ की ज़िंदगी में और पाकिस्तान की ज़िंदगी में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक कर लें, शेयर कर लें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये बात जो है वो किस तरह की लगी है। मेरी राय से आप लोग कितना एग्री करते हैं। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।